सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए बात करते हैं कि कल और इस हफ्ते इंडेक्स क्या कर सकते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि जो इंडेक्स है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, बहुत इंटरेस्टिंग जोन पे अभी खड़ा है। तो अगर आप क्लोजली देखोगे, मार्केट ने फ्राइडे के दिन क्या किया, एक गैप डाउन ओपन किया था मार्केट ने। तो वो गैप डाउन ओपन करते ही गैप डाउन ओपन करते ही मार्केट ने नीचे जाके, थोड़ा नीचे जाके फिर से एक पुल बैक लिया और उसके बाद साइडवे हो गया था मार्केट में। इधर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप नोटिस करोगे कि मार्केट में जो ये ट्रेंड लाइंस बन रहे, मार्केट को इस बिना इस लेवल को छुए इसने गैप डाउन कर दिया और इधर ही सस्टेन कर दिया था फ्राइडे के दिन। तो जो ये गैप अभी पेंडिंग है वो फिल हो सकता है, या मार्केट अभी डाउनसाइड अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। वो फाइंड आउट करने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मार्केट का बिहेवियर है, जो डिक्लाइन और एडवांस बोला जाता है, तो अभी के फेस में क्या चल रहा है, मार्केट एक डिक्लाइन फेस में ही है। क्यों डिक्लाइन फेस में है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर के कारण मार्केट डिक्लाइन फेस में है। एक और बात मैंने क्या बोला था, मतलब बहुत दिनों के बाद जब मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में अगर आप जाके देखोगे कि अगर मार्केट में बड़े ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यूसली बनाते हुए जाएंगे तो हो सकता है कि मार्केट इस हाई को काटे और एक नया ट्रेंड चेंज कर ले, जो एडवांस ट्रेंड बोला जाता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल, बड़ा कैंडल बनाया और एक बेरिश कैंडल बना दिया था। तो इस तरह जाते हुए मार्केट ने ये न्यूज़ में फ्राइडे के दिन क्या बोलता, जो गैप फिलिंग था जो नीचे की तरफ, मार्केट को एक न्यूज़ चाहिए बस वो गैप फिल करने के लिए, वो और मार्केट ने वो कर दी थी। तो ये जो अभी मूव आया है इसको कंफर्म तभी, मतलब और नीचे जाएगा या इधर ही रुका रहेगा, वो कंफर्म करने के लिए पहले तो हमको अभी ध्यान से और पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मंडे के दिन बहुत मतलब पेशेंटली हमको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो ये फॉल आया था वो न्यूज़ बेस्ड है। तो अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात दिखाऊं जो मंथली चार्ट में दिखता है, वो आप ध्यान से देखोगे मंथली चार्ट में कि जब भी मार्केट लगातार 3 कैंडल्स बनाते जाता है तो चौथा कैंडल ग्रीन बनाता है मार्केट। और ये मार्केट का जो साइकिल है वो भी सेम है। अगर आप इस वाले में देखोगे तो मार्केट ग्रीन कैंडल है। खैर ये तो एक अलग बात है, ये एक न्यूज़ बेस्ड है, तो एक अलग बात है। लेकिन जो ये फॉल आया जो फ्राइडे के दिन, वो भी तो न्यूज़ बेस्ड ही था, वो भी तो एक न्यूज़ बेस्ड ही था ना। तो न्यूज़ बेस्ड फॉल में हमेशा क्या होता है कि मार्केट बहुत टिकता नहीं है। तो अगर मान के चलो कि न्यूज़ बहुत बैड चल रहा है और अगले दिन मार्केट में अगर 10% का भी एक गुड न्यूज़ आ गया सेम टॉपिक पर, तो मार्केट रिकवर मार लेता है। तो ये बस बहाना चाहिए मार्केट को मूवमेंट करने के लिए, वो एक बूस्टर बोलते हैं ना, उस जैसा। तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो लगातार 3 रेड कैंडल बना है, तो देखना ये बहुत अच्छा रहेगा। और मंथली कैंडल में अगर आप देखोगे तो मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना के अभी है, और मतलब अभी चल रहा है, अभी मतलब इस महीना क्लोज होने में और 20 दिन है, वो बात अलग है। लेकिन अभी के लिए इनसाइडर कैंडल बना है मार्केट में, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि मार्केट क्या मूव दे सकता है। हालांकि अभी के कैंडल देखते हुए मार्केट एक बेरिश कैंडल पब्लिश कर रहा है। ठीक है, एक बेरिश कैंडल एक पब्लिश कर रहा है, तो देखेंगे क्या होगा। ये तो मैंने एक लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर मतलब अभी उसको ट्रेड कैसे करना है, मतलब अपना सेटअप जो है वो कैसे बनाना है, वो अब ध्यान से सुनना है ये बात। अभी मैं पूरी वीक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा वीक की बात कर रहा हूँ। मार्केट में ये गैप पेंडिंग है, तो उस हिसाब से मार्केट, अगर आप देखोगे कि नीचे जो जाना होता है मार्केट बहुत तेज़ी से चला जाता है, लेकिन वही उसको ऊपर जाना है तो बहुत स्लो फेस में जाता है। तो अगर आप ये ध्यान से देखोगे, गैप पेंडिंग है अभी जो फिल करना, लेकिन मार्केट जो है डिक्लाइन फेस के होने के कारण हो सकता है कि मार्केट एक पुल बैक ले, गैप फिल कर दे एक झटके में और नीचे की तरफ फिर से आ जाए।
ये नीचे आना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ मार्केट डिक्लाइन फेस में है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये डिक्लाइन से इसको एडवांस फेस में मतलब ट्रेंड चेंज करना है और ऊपर की तरफ निकलना है तो हायर टाइम फ्रेम पर उसको ये लेवल्स ब्रेक करके सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी के टाइम पर मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी के टाइम पर मुझे नहीं दिख रहा, तो ये पूरे हफ्ते के लिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट, हाँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट पक्का ये गैप फिलिंग करेगा और फिर से नीचे आएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है मार्केट इधर ही से नीचे जाना स्टार्ट कर दे, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि मार्केट एक गैप फिल करके अगर नीचे जाता है तो हमारे लिए अच्छी खासी ट्रेड बन सकती है। मार्केट इधर से ही नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो एक अच्छा खासा सेटअप हमको मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर गैप फिल करके नीचे की तरफ आने मतलब स्टार्ट करता है तो हमको अच्छा सेटअप मतलब एक छोटा सा एसएल हमको मिल सकता है और बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है, हमको एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो मार्केट इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेम, तो हमको प्रॉफिट या रिवॉर्ड से ज़्यादा एसएल सस्टेन करने की जो कैपेसिटी है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो मैंने अपना व्यू बता दिया है लॉन्गर टाइम फ्रेम पर भी कि अगर मार्केट इस गैप फिलिंग के ऊपर जाता है और एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो उसके लो के नीचे हम एक चांस ले सकते हैं पुट का बाई करने के लिए। इसके हाई के ऊपर एक एसएल रख के एक चांस ले सकते हैं, अगर ये चल गया तो बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है हमको। ठीक है, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम की मैंने बात कर दी। अगर इंट्राडे की बात करना है तो अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट जो है एक बेरिश ट्रेंड में है अभी। ठीक है, एक बेरिश ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। अगर आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो आप, और ये भी ले सकते हो, मतलब दो तरीके के बेरिश पैटर्न्स बन रहे इधर फ्लैग में ही, दो तरीके के बन रहे। कौन सा ज़्यादा पावरफुल है ये तो बता नहीं सकते, बस प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं कि मार्केट बार बार इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अगर ये फॉल आएगा फिर से तो एक न्यूज़ बेस्ड ही होगा, एक न्यूज़ बेस्ड फॉल ही होगा। और अगर मैं डेटा की बात करूं तो जो स्मार्ट मनी है वो फ़िलहाल बेरिश ही दिखाई दे रहे हैं, वो फ़िलहाल बेरिश ही है जो स्मार्ट मनी है। जो रिटेलर्स है वो तो हमेशा उनका कटता ही है बुरी तरह, तो वो बुलिश ही है। ठीक है, वो लोग अभी बुलिश है और स्मार्ट मनी अभी बेरिश है। मार्केट आजकल क्या कर रहा है, रिटेलर्स के तरफ ही मार्केट ज़्यादातर ओपन होता है और जो कंटिन्यूएशन होता है वो स्मार्ट मनी के थ्रू ही चल रहा है। अभी के टाइम पर यही हो रहा है कि रिटेलर्स के बिहाफ पर मार्केट ओपन होता है और स्मार्ट मनी के हिसाब से मार्केट कंटिन्यूएशन करता है। लेकिन अगर न्यूज़ आ गया तो ना मतलब ना इसका फेवर में जाएगा ना रिटेलर्स के फेवर्स में जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट जो अभी जिस पॉइंट पर खड़ा है उधर से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि मार्केट क्या कर सकता है। मैंने आपको ये जो गैप का है वो भी बता दिया और ये भी फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ये होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत क्रूशल पॉइंट पर है। लेकिन मैं आपको प्रोबेबिलिटी बोला हूँ कि अगर जाता है और इस लेवल को मतलब इसको टच करके या इसके पास जाके रिजेक्शन लेता है तो एक अच्छा खासा ट्रेड हमारे लिए बन सकता है, मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान से मेरा जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए ध्यान से सुना, फिर बाद में बॉम्बड़ा मत मारा मेरे नाम के ऊपर। तो ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम में। अगर इसकी लेवल्स की बात करना है तो एक सेकेंड, ठीक है, तो लेवल्स की अगर मैं बात करूं, ट्रेड हमको तभी कॉल के साइड अच्छा मिलेगा जब 17,455 ब्रेक करेगा। एक अच्छा खासा ट्रेड हमको तभी मिल सकता है। अगर सेफ ट्रेडर्स हो तो 60 के लिए वेट करना मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, 60 ही अच्छा होगा मेरे हिसाब से। 14,5 मतलब एक सेकेंड ना, 14,460 ही एक अच्छा लेवल होगा। ठीक है, 460 के ऊपर जो है, अगर इधर ध्यान से सुनना, कॉल अगर हम कॉल के साइड ट्रेड कर रहे हैं ना तो एक अगेंस्ट द ट्रेंड है। ठीक है, जो अपनी ट्रेंड है अभी डिक्लाइन फेस में है तो अगेंस्ट द ट्रेंड होगा। तो अगर ये ब्रेक करता है और 30 से 45 मिनट सस्टेन करता है तो हम इस लेवल के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। नहीं तो इसके आधा ही आपको
बुक करके सेफ हो जाना है। जो ये गैप है इसके आधा ही बुक करके सेफ हो जाना है। अगर इसको ये टच करना है तो 30 to 45 मिनट्स इसको सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना आप। इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो निकल के आता है। जो सपोर्ट लेवल है अभी के लिए 17,280 से लेके 17,350 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की तो 17,600 एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट उधर से एक रिजेक्शन ले सकता है। तो ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। पुट कब लेना है? पुट आप जो सेफ ट्रेडर्स है वो 17,180 के नीचे ही लेना है आपको। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो उनको क्या करना है कि 17,330 के नीचे ब्रेक होते ही आप एक 40 से 50 पॉइंट्स के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है, एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। ध्यान में रखना जो सी साइड है ज़्यादा पॉइंट्स के लिए एक्सपेक्ट मत रखना। मैं फिर से यही आपको याद दिला रहा हूँ, सी के साइड ज़्यादा पॉइंट्स के लिए एक्सपेक्ट मत करना। हो सके जितना मिले आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब मान के चलो एक लॉट में अगर आपको 600 या 1000 पॉइंट मिल रहा है, 1000 प्रॉफिट रुपए मिल रहा है, तो उसको बुक करने की कोशिश करो या ट्रेल करो। लॉस बुक कभी मत करना, सी के साइड बोल रहा हूँ, तो वो ध्यान में रखा। अभी हो गया निफ्टी का, अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का की अगर आप देखोगे तो सिमिलर हाल है इसका भी। तो आप मंथली चार्ट देखोगे तो सिमिलर कंडीशन है। हालांकि इधर हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो ये तो एक न्यूज़ बेस्ड है, ठीक है। जो इधर जो ये वाला पॉइंट है एक न्यूज़ बेस्ड है, और ये भी जो है एक न्यूज़ बेस्ड है। तो हमको इधर ध्यान में रख के चलना है कि जो निफ्टी का जो मंथली था और बैंक निफ्टी का थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये मंथली चार्ट में तो इतना डिफरेंस नहीं दिखा। अगर आप 1 डे चार्ट पर देखोगे तो जो निफ्टी ने पुल बैक लिया है, मतलब जो निफ्टी का विक था ना, तो वो ऑलमोस्ट इस तरह का कैंडल था जो निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का देखो कैसा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा हमको कॉशियसली ट्रेड करना ज़रूरी है, क्योंकि इधर भी अगर आप देखोगे तो गैप फिलिंग इधर भी होना ज़रूरी है। तो सेम जो मैंने निफ्टी में अप्लाई किया था ये भी सेम ही है। तो जो और लॉन्गर टाइम फ्रेम पर जो मैंने बोला था वो भी सेम है। तो अब इस इंट्राडे के लिए क्या करना है, उसके लिए हम क्या करें, 5 मिनट पर जाएंगे। इधर भी सेम वही है कि बेरिश पैटर्न ने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक बेरिश पैटर्न ने ही इसको पब्लिश किया है। चाहे आप ऐसा ले लो या इस लेवल पे ले लो या इस तरह के ले लो, तो जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन ट्रेंड जो है इधर भी एक डिक्लाइन फेस में ही है। जो इम्पोर्टेंट लेवल्स की मैं अगर बात करना चाहूँ तो बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो 4200 है से लेके 250, ठीक है। 200 से लेके 250 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर सॉरी सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस की बात करूँ तो फिलहाल ये लेवल निकल के आता है, राउंड नंबर अगर हम कर देंगे तो 41,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो एक क्विक 80 to 120 पॉइंट्स एक क्विक मोमेंटम आ सकता है मार्केट में, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो, ठीक है, क्विक मूवमेंट आ सकता है। तो सी कब बाय करना है, पी कब बाय करना है? सी आप बाय कर सकते हो 40,770 के ऊपर, और वो भी सेफ ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो सेफ ट्रेडर्स है मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। और जो अग्रेसिव है वो बाई कर सकता है 40,670 के ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जो ये लेवल्स है ना, इस लेवल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं पुट की बात करूँ तो 4270 के नीचे आप ट्रेड ले सकते हो, 4270 के नीचे आप ले सकते हो। इधर भी आप एक 50 to 80 पॉइंट्स तक टारगेट रख सकते हो, चाहे वो निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा ना, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, तब तक एक हैवी क्वांटिटी पंच मत करना, ठीक है। और ध्यान में रखना कि मैंने जो पुट के बारे में बोला है वो ध्यान में रखना कि 4270 के नीचे आते ही आप एक स्कैल्प कर सकते हो आप। हैवी क्वांटिटी हो या एक ट्रेंड पकड़ना हो नीचे की तरफ, वो तभी लेना जब 4180 ब्रेक करता है।
ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो लेवल्स था वो लेवल्स हो गए। अगर और कुछ अगर विटनेस करना है तो आपको इधर भी एक सेम मैं बोला ना कि अगर इस लेवल पर गैप फिलिंग करता है और रिजेक्शन लेता है तो एक अच्छा खासा डाउन मूव दे सकता है। ध्यान में रखना, अगर इस लेवल को गैप फिल करता है और रिजेक्शन लेके नीचे आके इस लेवल को काटता है ना, तो इस बार ना बहुत मुश्किल है इस लेवल को रोक पाना। हो सकता है कि मार्केट इस बार इसको तोड़ दे, ठीक है। लेकिन मैं कंडीशन बोल रहा हूँ कि इधर अगर इसको तोड़ना है तो मार्केट इधर आके पॉज करना है। अगर पॉज लेता है 1 दिन या 2 दिन पॉज लेके अगर तोड़ता है तो अच्छा खासा हमको ट्रेड मिल सकता है। वन में काटते हुए निकल जाए, मतलब ऐसा ही निकल जाएगा तो एक अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा। अच्छा ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट ऊपर जाए। पहले तो अच्छा ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट ऊपर जाए, इस लेवल पर रिजेक्शन ले और नीचे आ जाए और थोड़े 1 या 2 दिन के लिए पॉज ले और फिर से नीचे आ जाए, तब एक छोटा एसएल रख के हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोनों इंडेक्स की एनालिसिस। तो चलिए कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।